क्या आपको पता है दोस्तों कि फैक्ट्री में चुंबक कैसे बनता है और इसे चिपकने की ताकत कैसे और किसके पास से मिलती है? और तो और दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक कैसा दिखता है और वो कहां लगा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, फैक्ट्री में मैग्नेट बनाने की प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है सैंड मोल्ड्स मेकिंग, जिसके लिए सबसे पहले जिस आकार का मैग्नेट चाहिए होता है, कास्टिंग प्रोसेस की मदद से उसी आकार की डाई बनाई जाती है। फिर उस डाई को मोल्ड मेकिंग मशीन में फिट करके उसके आसपास रेत भरी जाती है, जिसके बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसे हटा दिया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस से उस सांचे पर काफी दबाव डाला जाता है, जितना ज्यादा कि मिट्टी पत्थर जितनी मजबूत हो जाती है। यह प्रेशर करीब 10,000 से 15,000 PSI जितना होता है। इस प्रोसेस के पूरा होते ही मिट्टी का मजबूत मोल्ड बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बीच में उसी आकार का छेद होता है जितने आकार में हमने डाई रखी थी। यानी अब उस सांचे से हम उसी आकार का मैग्नेट बना पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो है मेल्टिंग। ढांचा बनने के बाद इनमें भरने के लिए चुंबक का घोल तैयार किया जाता है। इसे बनाने के लिए जिस सामग्री की जरूरत होती है वह है तांबा, कोबाल्ट, सल्फर, टाइटेनियम और आयरन। इन सभी धातुओं को एक भट्टी में डालकर करीब 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे यह सभी पिघलकर लावा फॉर्म में आ जाते हैं। फिर दूर से खड़े रहकर ही एक मजबूत सरिये से या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस से इस लावा के घोल को मिलाया जाता है। यह लिक्विड इतना खतरनाक होता है कि इसका एक छींटा भी आपकी त्वचा में छेद कर सकता है। इसीलिए इसे मिलाने वाले खास तरह के कपड़े पहनते हैं और इससे दूर रहकर ही काम करते हैं। तीसरा स्टेप है कूलिंग एंड मोल्डिंग। तो जब यह गर्म घोल बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़ी ही सावधानी से मिट्टी के उन सांचों में डाला जाता है जो पहले से तैयार किए गए थे, जिसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 16,000 डिग्री से रूम टेम्परेचर के आसपास आने में इसे कई घंटे लगते हैं। इस दौरान यह घोल धीरे धीरे ठंडा होते हुए फिर एक बार कड़क धातु का रूप ले लेता है और आखिर में जब यह काफी मजबूत हो जाते हैं तो वर्कर हथौड़ी से उन मिट्टी के ऊपर हथौड़ी से वार करते हैं और जिस मिट्टी का सांचा टूट जाता है और अंदर से जमा हुआ धातु का टुकड़ा बाहर निकलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हथौड़े के बार से चुंबक का आकार बिगड़ नहीं जाएगा, तो बता दें कि ठंडे होने के बाद ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि हथौड़े से इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ऊपर से इनमें आयरन कंटेंट भी काफी ज्यादा होता है, जो इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। खैर, अब इन मेटल के टुकड़ों को छांट कर मिट्टी से अलग कर दिया जाता है, लेकिन अब तक ये मैग्नेट नहीं बने, बल्कि सिर्फ साधारण से लोहे के टुकड़े हैं, जिनमें अब जादू से मैग्नेटिक पावर डाली जाएगी। चौथी प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन। इस प्रोसेस में खास घोल से बने इन मेटल के टुकड़े को एक मशीन के ऊपर रखा जाता है, जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज ट्रांसफर करती है, जिसकी बदौलत यह साधारण लोहे का टुकड़ा मैग्नेट बनता है। खैर, इस प्रक्रिया में मशीन पर चुंबक रखकर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से करंट भेजा जाता है, जिससे इसकी सोई हुई चिपकने की शक्तियां जाग उठती हैं और अब यह प्रॉपर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसे पैक करके आगे भेजने से पहले एक और स्टेप बाकी है, और यह आखिरी स्टेप है फाइनलाइजिंग। तो बचपन में बेलन वाली चुंबक के साथ खेलते हुए आपने एक बात नोटिस की होगी कि वह काफी स्मूथ होते हैं और उन्हें ऐसा बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन से ग्राइंड किया जाता है। वहीं किसी स्पेशल केस में महंगे मैग्नेट को सालों तक कट लगाने से बचाना हो तो उस पर कोटिंग भी की जाती है। इस तरह हम सभी के बचपन का पसंदीदा खिलौना यानी चुंबक तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज चुंबक का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर इंजन से लेकर हाई ड्राइव तक काफी जगहों पर होता है और आज विज्ञान ने इतनी शक्तिशाली चुंबक भी बना लिए हैं जो एक दूसरे के साथ चिपकने की कोशिश में खुद के ही चिथड़े उड़ा देती है। और यह है नियोडिमियम मैग्नेट, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मैग्नेट कहा जाता है, जिसकी मजबूत जोड़ पानी में भी ना छूटे। जैसे कि यहाँ 2 नियोडिमियम मैग्नेट्स एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और एक दूसरे से आकर्षित होकर इतनी जोर से टकराते हैं कि इन दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है, जिसके लिए खास प्रकार से बनाए गए मेटल्स के आसपास कॉइल लपेटी जाती है और फिर जब उस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वो मेटल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करके अपने दोस्तों को भी दिखाइए।